हरे कृष्णा। आज के कार्तिक मास की पावन रामा एकादशी के प्रणाम स्वीकार करें सिद्धाम वृंदावन से। सर्वप्रथम मैं परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के श्री चरण में कोटि कोटि नमन करता हूँ, और उसके साथ साथ अब जितने भी श्रद्धालु भक्तगण श्रोतागण परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के इस लिंक में इस प्रातःकालीन कृष्ण बंधु प्रोग्राम में आप उपस्थित हैं, सभी के श्री चरण में मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। हरे कृष्ण। पद्ममाली प्रभु मुझे 2 दिन पहले बताए, और मैं बताया कि इसे बोले चलेगा हाफ एन आवर भी आप आइए, और मैं पूछा था टॉपिक, बोले आप जो मर्जी बोल लीजिए, कुछ वृंदावन है, कार्तिक है, कुछ इवेंट लेकर के बोल दीजिए। तो मुझे कुछ ज़्यादा सोचा नहीं लगा कि अभी दीपावली आ रहा है भारतवर्ष में, क्या पूरे विश्व में जितने भी भारतीय हैं सभी के लिए ये एक अनोखी त्यौहार है दीपावली। सभी अपना अपना घर को साफ़ सुथरा करते हैं, वाइट वॉशिंग करते हैं और मिठाई बांटते हैं, और क्या क्या करते हैं, महालक्ष्मी पूजन और क्या क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो छुट्टी लेकर घर में जाते हैं। कोई दीपावली घर में रहना पड़ेगा ना, दिवाली करके फिर कहीं निकलेंगे। दीपावली के बाद सब ये खुशी मनाने के लिए दीपावली एक उत्सव है। तो मैं एक लेख पाठ करूंगा आप लोगों के सामने आज और कल कि इस दीपावली के अवसर पर भगवान कृष्ण जब ब्रज में थे किस प्रकार की स्थिति था। मैं आशा करता हूँ आप उसको पसंद करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी होगा तो कृपा करके मुझे क्षमा कर देंगे। तो यही लीला के साथ उखल बंधन, दामोदर लीला, दामोदर मुक्ति आदि से जुड़ा हुआ है। बड़ी लंबी प्रसंग है ये। प्रसंग की वक्ता है स्वर्ग की एक अप्सरा उर्वशी। वो कहती है कि उनके पिता भगवान नारायण हमेशा तपस्या में रहने वाले, और उनके शिव विग्रह से उनको प्रकट करे थे, और महेंद्र को उपहार स्वरूप में उनको प्रदान किए थे। तो अपने आप को भगवान नारायण की संकल्प उद्भवा पुत्री वो मानती है, और अभी वही नारायण इस कार्तिक महीना में श्री गोकुल धाम में जो उनके मूल रूप हैं उनके साथ एकाकार होकर आए हैं। अतः उनको अवसर मिला उर्वशी देवी को कि अपने पिता के वो दर्शन करने का। पिता के पास और वहाँ तो तपस्या में रहते हैं, यहाँ तो जा नहीं सकती, तो यहाँ गोकुल में उनको दर्शन कर सकती है बाल रूप में। और इन गोकुलेश्वर भगवान कृष्ण जो जिनको उन पिता मानती है, जिनके श्री चरणों की साक्षात्कार की उत्कंठा के लिए ऋषि मुनि अनेक अनेक जन्म तक तप ध्यान आराधना आदि करते हैं, तो उनके पुनीत पाद पद्म का सामीप्य उनकी पुत्री को पाने की बड़ा उत्कंठा है। ये दीपावली में मुख्यतः महालक्ष्मी पूजन का त्यौहार है। इस मर्त्य लोक में महालक्ष्मी पूजा तो प्राय सब करते हैं, इंद्र पूजा भी करते हैं। जब इसी समय में जब कृष्ण भगवान थे आज 5000 साल पहले, उस समय में इंद्र अंड पार्टी देवगण को वो जो यज्ञ से आहुति से प्रसन्न होते हैं उनको यज्ञ बहुत कम ही मिलता था खाना पीना, क्योंकि मथुरा में राजा कंस थे, वो तो व्रत धारण के थे, सारे यज्ञ के विद्रोह करके बंद कर देते थे, यज्ञ होता नहीं था, कोई देव यज्ञ नहीं कर पाते थे। और अन्य अन्य स्थान भारतवर्ष में बाणासुर जरासंध आदि सब प्रकांड शैव
वो भी देवताओं को भूल गए, पूजा वूजा इसको नहीं करते थे, तो इसलिए देवताओं को तो कुछ मिलता नहीं था, बेचारे घूम फिरते थे, होता नहीं था। लेकिन इसीलिए ये गोकुल ग्राम में यहाँ पर भगवान की कृपा से देव पूजन बड़ी सुंदर भाव से होता था। इसलिए इंद्र अपने सपरिकर वहीं आते थे पूजा स्वीकार करने और फिष्ट खाने के लिए, हमसे वहीं आते थे। और अब गोकुल में लीलामय की दर्शन करने के लिए देवी उर्वशी स्वर्ग से कम पिता मानती है, पिता को दर्शन करने के लिए आई। और अभी पुरुषोत्तम साक्षात बाल लीला कर रहे हैं, तो उनको छिप करके दर्शन करना था। सुरपति अनेक सुरों के साथ स्थान में आहुतियाँ के द्वारा उनके भेंट लेने के लिए आप पहुँचे हैं, तैयार हो रहे हैं। तो इसलिए उनको स्वर्ग में भी छुट्टी मिल गया, क्योंकि इंद्र देवतागण भी आते हैं तो उनका ज़्यादा उनका आवश्यकता नहीं है स्वर्ग में, तो उनको छुट्टी मिला कि जा करके वृंदावन में गोकुल में थोड़ा दर्शन कराऊँ। तो इसमें विशेष क्या उत्सव है, वो उन्होंने कल मध्य रात्रि में गोकुल में आई और देवलोक और मर्त्यलोक में अंतर आप समझते हैं। देवलोक में एक दिन, इस मृत्युलोक में एक साल। वहाँ केवल रात, यहाँ 6 महीना होता है। 6 महीना तो देवताओं की रात चलता है, हमारा हिसाब से 6 महीना। तो भगवती पद्मजा की पूजन महारात्रि, ये अमावस्या की रात्रि महारात्रि, जिसमें महालक्ष्मी पूजन होता है, गोकुल की आसपास की वनभूमि सदा मणियों के प्रकाश में प्रकाशित रहती है। केवल गोकुल नहीं, गोकुल के आसपास के जितने भी वनमंडल है, जमुना तीर, गोवर्धन के तलहटी, नाना प्रकार के सुंदर जैसे और मणिमुक्ता से बहुत सज धज करके दिखाई पड़ती है। इस रात्रि में यहाँ दीपावली मनाई जाती है। भवनों पर भीतर और बाहर सर्वत्र दीपकें जगमग करती हैं। पंक्ति एक पंक्ति हो, लाइन हिसाब से बड़े सुंदर भाव से सजा करके पंक्ति करके जलती हुई जगमगाती दीप लगाई गई है। सब सुरांगनाएं इस गोकुल की शोभा, सौंदर्य, वैभव की कल्पना भी नहीं कर सकती, ऐसा उनका मत है। और इसको देख करके उर्वशी बड़े प्रसन्न, बहुत उत्फुल्लित है, क्योंकि अंततः उनका पिता के घर है। उनको छिपाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा। यहाँ तो भगवती शारदा कमला तक सामान्य दासी बनी हुई दासियों के साथ मिल करके सेवा में रहते हैं। उनका चिन्मय श्री अंग ही जहाँ सामान्य है, वहाँ उर्वशी जैसे एक कुरूप दासी ही तो लगेगी। यहाँ उर्वशी को और कौन ध्यान देने वाला था कि उनको छिपना पड़ेगा। उस दिन गोकुल में प्राय सब व्यस्त हैं, बहुत व्यस्त रात्रि है। गोकुल में दीपावली की रात्रि सब सायंकाल से प्रदीप सजित करने में लगे हैं। सखाओं के साथ श्याम सुंदर ही जब सवोल्लास दीपमाला सजाते रहे, तो गोप गोपियों का उल्लास अपार ही होना ही था। जब भगवान बालकृष्ण स्वयं छोटी छोटी हाथ में, छोटे छोटे पैर में दीप लेकर के सखाओं के साथ घर में, भवन के ऊपर, द्वार में, हली में सब सजाते रहते, तो उनको देख करके इस कार्य में सारे गोकुलवासियों का अपार उल्लास है, आनंद है। शिष्यों का मंडल को लेकर के सबके गृह पर दीप सजा करते रहते हैं। ये सर्वेश्वर, इनको तो कोई भी पहचान सकती है जो पहचानने की क्षमता रखते हैं। प्रत्येक के दीप के स्थान पर जो कलाकृति है, इसको देख करके
उर्वशी देवी सोच रही है ये क्या ही बालकोनी के हैं, इतने सुंदर सजावटी दीपमाला, ये क्या बालक की हैं? नहीं 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 नहीं, निश्चित रूप से वो नहीं है। कौन की है? न भगवती कमला की उनकी ये कुशल कलाएं हैं, क्योंकि कमला को उर्वशी माँ कह रही है। तो बोलते माँ का कार्य को बेटी नहीं पहचानेगी, फिर कौन पहचानेगा? पुत्री अपनी माँ के कृत्य को पहचानने में क्या भूल कर सकती है? मध्य रात्रि को महालक्ष्मी पूजन किया गोपों ने, अपने घर में संक्षिप्त रूप में पूजा किए और अपने घर में संक्षिप्त रूप में पूजा करके जल्दी जल्दी नंद भवन आ गए। क्यों? कि उन सबके जीवन और प्राण के आकर्षक श्री ब्रजराज नंदन नंद बाबा के गोद में बैठे हुए हैं और वो आज पूजा करने के लिए इसीलिए नंद भवन सब आ गए। उन इंदिवर सुंदर आज रमा देवी को अर्चन करने की इच्छा रखते हैं, षोडश पूजा करेंगे इस आद्या परमाशक्ति महालक्ष्मी को। उनके हाथ की पूजा स्वीकार करने में साक्षात लक्ष्मी देवी को बड़ा संकोच है, लेकिन करना क्या पड़ेगा। क्षीराब्धि संभवा मेरी माँ इंदिरा तो इसके आविर्भाव से कई साल पूर्व ही यहाँ ब्रज में आ चुकी थी। यहाँ के पत्ते पत्ते कण कण को सजाने की सेवा में सावधानी से संलग्न है। उनका आवाहन पूजन यहाँ कहाँ आवश्यकता है, यहाँ तो आकर के बैठी है शाश्वत रूप में। इसलिए गोपियाँ ने गाती हैं, जयति ते धिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र ही। यहाँ तो शाश्वत रूप में अत्र इंदिरा वास करती है। उनको फिर आवाहन करके पूजा क्या करना है, तो है ही इधर। ये मुझे आते ही मिल गई थी। उर्वशी कहती मैं आते ही लक्ष्मी देवी उनको देख ली थी और उन्होंने प्रणाम किया, उनको सस्मित हंसती हुई इसको इशारा किया, यहाँ अपने आप को दिखाने बहुत होशियार सतर्क में रहो। तो आ गई तो चुपचाप किसी सेवा में लग जा, बस ज़्यादा बदमाशी मत कर। मध्य रात्रि के पश्चात पूजन समाप्त हुआ। पूजन में क्या क्या सामग्री था? न बतासे, वो भी सफ़ेद होता है, सफ़ेद उज्ज्वल रंग के बतासे, धान की खील, समझ में आता ना, धान की खील, मल्लिका पुष्प, ये सब चर्चा एवं नैवेद्य के उज्ज्वल उपकरण, सारे उपकरण फूल और भोग सब सफ़ेद सफ़ेद था। कितने आनंदित थे पूजा के प्रसाद पाकर ये शोभा सिंधु सखाओं के साथ। ये शोभा सिंधु भगवान कृष्ण ये सब पूजा करके पूजा उपकरण प्रसाद पा करके बहुत प्रसन्न नाचते थे उन्होंने। इनको और अग्रज को इस श्वेत सामग्री की अंबार में क्या क्षणार्ध के लिए क्षीरध का स्मरण हुआ है? बोले ये दोनों तो क्षीर सागर तो बिल्कुल श्वेत सागर है, उसमें सोने वाले हैं। जो श्वेत समुद्र में अनंत सज्जा में सोने वाले, उनको ये थोड़ा खील और बतासा फूल में क्या आनंद आता है, फिर भी इनसे आनंद कर लेते हैं। रात्रि के तृतीय प्रहर का भी एक भाग व्यतीत होने जा रहा है। सब सखा अपने घर को विदा हो चुके हैं। उन्होंने शयन किया जननी के अंक में लग करके, माँ जसमती ले करके उनको सुला दिए हैं और माँ के अंक में स्पर्श करके वो सोए हुए हैं। तभी दासियों के साथ मुझे भी सेवा करने के लिए व्यस्त होना था, क्योंकि काल इंद्र यज्ञ है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, वार्षिक उत्सव है। तो सारे दास दासियों को नाना प्रकार के धोना, सजाना, सामान उठा कर ले जाना सब काम है। तो इसलिए माँ जसमती ने रात से ही सारे नौकर चाकर दासियों को इस काम में लगा दी है। बोले आज छुट्टी नहीं, और नाइट ड्यूटी करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा पेमेंट करते होंगे, लेकिन सबको ड्यूटी लगाया गया है। और दासियों के साथ उर्वशी को लगा दी। और ये भी एक दासी, सबने कई दासी आए हैं, शारदा कमला सब दासी ग्रुप में आए थे, सब लगा दिए, सब जाओ यहाँ सेवा करो, सब जाकर सामान उठा के लेके जाओ। उसको सामान उठा के लेकर धोना पड़ता था, सबको व्यस्त होना था। महारात्रि में मर्त्यलोक के मनुष्य के लिए निद्रा लेना मना है, ऐसे कई नियम में बताया गया। जिस महारात्रि होता अमावस्या आदि में, इस दिन रात को नहीं सोते हैं।
केवल शिशु, वृद्ध एवं अस्वस्थ जनों को शास्त्र में शयन की आज्ञा दिया मिलता है। गोकुल में तो वैसे ही किसी को निद्रा लेने का आज अवकाश नहीं है, क्योंकि उनके वार्षिक उत्सव है इंद्र पूजा, तो इसलिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो सब बिजी हैं, अवकाश नहीं है। गोप गोपियाँ और उनके अपने घर के सब दास दासियाँ महालक्ष्मी पूजन के पश्चात लग गए काल के प्रातः होने वाले इंद्र यज्ञ की प्रस्तुति में। नगर से बाहर यज्ञ होना है, घर में तो होना नहीं। बड़ा फेस्टिवल होगा, बड़ा यज्ञ होगा। जमुना किनारे में बड़ा फेस्टिवल ग्राउंड बनाया गया है, जैसे आप लोगों को रामलीला ग्राउंड, तो इसे उनका इंद्रलीला ग्राउंड फेस्टिवल ग्राउंड बनाए। तो नगर से बाहर होना है, तो इंद्र यज्ञ की प्रस्तुति में नगर से बाहर जो होने वाला था, ये पूर्ण सभी सामग्री को ले जानी है। स्त्रियों को सामग्री प्रस्तुत करनी है और गोपों को सामग्री उठाकर ले जानी है। सुरों को संतुष्ट करने के लिए मानव कितनी महान श्रद्धा के साथ कितने परिश्रम करता है। ये सब देव यज्ञ हैं। देवताओं को खुश करने के लिए मनुष्य कितने लगन से क्या क्या लगे हैं। कितनी सामग्रियाँ, कितने नैवेद्य, किन किन श्रम साध्य विधियों से बनाता है। आपने उपभोग के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कैसे सहज भाव से अग्नि में आहुति कर देता है। देसी घी बकेट को बकेट स्वाहा करके डाल देते हैं, हमको तो सूंघने नहीं मिलता। और क्या क्या पकवान, क्या क्या बढ़िया चीज़, ये सब सुंदर सुंदर, ये सब देवताओं के लिए कैसे ये सब त्याग करते हैं। यह समीप से देखने का सुअवसर मिला मुझे। देवताओं के सुख विलास के पीछे मानव का कितने बलिदान। मुझे आज लगा कि क्यों ये सत्ववृत्ति तेज देह सुराभिग्राही होने पर भी सुर सर्वेश से दूर है, क्यों नर को उन नारायण का अपना सखा स्वीकार किया। समझ में आ रहा है। उर्वशी कहती है कि यद्यपि देवताओं ने इतने उनका देह दिव्य मतलब मिट्टी और पानी से नहीं है, उसमें तेज और हवा ये सब में अंश ज़्यादा है। इस प्रकार के दिव्य देही देवताओं के शरीर ही कुछ विशेष शरीर हैं और विलासी हैं। बहुत कुछ उनके सुख और अमृत आदि सब कुछ मिला है, लेकिन फिर भी भगवान ने देवताओं को अपने सखा नहीं बनाया, नर को अपने सखा बनाया। नर नारायण, देव नारायण नहीं। तो इसी को बोलते हैं यह इतने विलासी हैं, इतने उनके ऊर्जा पूर्ण शरीर हैं, तेजोदेह हैं, फिर भी ये सर्वेश्वरेश्वर ने उनको अपने सखा के रूप में स्वीकार नहीं किया। वस्तु तो मानव महान है, सृष्टि में सर्वोपरि ही मानव, सृष्टि में सबसे बड़ी मनुष्य है। इसलिए इस मनुष्य शरीर में अगर किसी के पास सही मनुष्यता, सही बुद्धि आ जाए और वो भगवान को भजन करके सीधा यहाँ से भगवत धाम को जा सकता है। इसलिए बड़े बड़े देवता भी, दानव भी तरसते रहते हैं, हम कभी जंक्शन में जाएंगे, मनुष्य शरीर में कब जाएंगे, तब हमको ये एग्जिट गेट मिलेगा। एंट्रेंस गेट तो बहुत जगह से है, लेकिन एग्जिट पॉइंट केवल यहीं पे है। इसीलिए हमारा जो आचार्य होते हैं प्रस्थान त्रय के ऊपर व्याख्या। प्रस्थान मतलब एग्जिट, प्रवेश और प्रस्थान, एग्जिट एंड एंट्रांस। तो प्रस्थान को जानना मनुष्य का कर्तव्य है। कैसे प्रस्थान हो सकता, मतलब कैसे ये कर्म संसार, कर्म बंधन से, जन्म बंधन से हम निकल सकते हैं, तो केवल मनुष्य शरीर में ये सुविधा है। तो इसलिए मनुष्य जीवन बड़े दुर्लभ है। नारायण ने मुझे स्वर्ग का उपहार बना दिया। यहाँ के सहज जो कुछ समय मुझे मिला, और इस देव जीवन में भी ये दुर्लभ है। बोले मनुष्य जीवन देवता जीवन से भी बड़ा दुर्लभ है। बहुत काम है, सब व्यस्त हैं, अद्भुत है गोकुल, कोई प्रमाद नहीं करती। मुझ जैसी अनभ्यस्ता गोकुल की ओर भी कोई उपालंबी की दृष्टि नहीं उठाती। मैं पदार्थ उठाकर देने धरने में भी यहाँ दुर्बल हूँ, किंतु सब सहायता सहानुभूति देती हैं। सबका प्रयत्न है कि वहीं अधिक से अधिक कार्य कर ले, और दूसरी सब विश्राम करके मुझे अनेक अनेक टोका। तो इतना क्यों श्रम करती रहती है, तनिक विश्राम कर ले।
इससे देवी उर्वशी की बातचीत से पता चलता है ब्रजवासियों की क्या भाव होता है। ब्रजवासी सब चाहते हैं कि हम आज ज़्यादा काम कर ले, तू थोड़ा विश्राम कर ले, तू थक गई होगी विश्राम कर। सभी ने कंपटीशन होता है, सारे पुरुष और सारे स्त्री ब्रज के वो कंपटीशन करते हैं आपस में कि कौन सबसे ज़्यादा काम कर सकता है। दूसरे को बोलते हैं ठीक है ठीक है ठीक है। सभी ने सामान ढोने में, रखने में, बनाने में जाने में लगे। सब बोलते हैं तुम थोड़ा विराम कर लो, तो थक गई लगता है तो आराम कर लो। और वो थके नहीं, सब थके मतलब कितने परिश्रम करने के लिए कंपटीशन लगे हुए हैं सभी सब में। ये प्राय नहीं देखा जाता विलासी लोगों के अंदर। लेकिन जो भक्त होते हैं वो कभी श्रम और सेवा करने के लिए पीछे नहीं हटते हैं, कंपटीशन करके सेवा करने के लिए, खाना पीने क्योंकि इतने सेवा में जो आनंद है वो आनंद तो सेवा लेने में नहीं है, सेवा करने में जो है, ये बात वो बताती है। माता ब्रजेश्वरी तो उठ गई अपने अंक धन को सुला करके। माता ब्रजेश्वरी तो सोई थी केवल अपने नंदन को सुलाने के लिए, अंक धन को सुलाने के लिए। वो जब सो गए सर्वेश्वर तो माँ ने उठ गई, रात्रि के तृतीय पहर में उठ गई। मैं उस कक्खे की ओर चल पड़ी थी और मैं उस कक्खे की ओर चल पड़ी थी जहाँ प्रभु सोए हुए थे। भगवती शारदा ने मेरे हाथ पकड़ा, तो इतनी उतावली करेगी तो यहाँ से निकाल दी जाएगी, दूर भेज दी जाएगी तुरंत। कहा ना अभी भेज देंगे फेस्टिवल ग्राउंड में, वही जाए सेवा करो, यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकती। दूर से ही जदा कदा दर्शन कर लिया कर। हम सब काम समुच्छक नहीं है, किंतु कोई यहाँ आ जाए यह मैया को सहन नहीं होगा। और मैया को सहन नहीं होगा, सारे दासियों के यहाँ जाकर खुद पर्सनली अपनी स्वयं काम करती है। यहाँ तो घुस जाएंगी, भले दासियों के ड्रेस पहनती है, तुझे सीधा यहाँ से हटा कर बोल दे जाए फेस्टिवल ग्राउंड, यहाँ क्या करती है, गेट आउट फ्रॉम हियर। ऐसा मालूम। तो इसलिए अगर देखना है सर्वेश्वर को दर्शन, छिप करके यहाँ चुपचाप खड़े रहो, उनके सामने मत आओ। ये आनंद घन केवल चिद विग्रह, किंतु क्या विचित्र लीला है उनका। नेत्र बंद किए है निद्रित प्रतीत होते हैं। जोग निद्रा केवल शेष साई की पलक को प्रलय के समय भी स्पर्श में आती है। तो ये परम पुरुष क्या सो रहे हैं? वो जब सोएंगे तो दुनिया कैसे चलेगा? तो उनके इस निद्रित अवस्था से भी उनके झीने पित्त पट से छन करके आती उनके इंद्रनील से विग्रह की कांति। अलकाओं से घिरा हुआ चंद्रमुख, वस्त्रों से बाहर शिथिल पड़े अरुण पद्मपाणी, कपड़े से हट करके, कर चरण थोड़ा हट करके सोए हुए ना, ऐसे पड़ी हुए हैं पद्मपाणी। भगवती शारदा संकट से सचेत ना करती तो मैं पता नहीं कब तक एक टक देखती रहती। उर्वशी बोलते मैं जब देखी इतने आकर्षक, इतने सुंदरता था, घंटों खड़ा होकर एक टक देखती रही। शारदा ने आकर हे क्या कर रही इधर, वो झटका दी, नहीं तो मैं देखती रहती जाती। मैं बार बार भूल जाती हूँ कि मैं वहाँ की सेविका हूँ। भगवती शारदा आज सहज स्नेहवश अपनी इस उल्लड़ अप्सरा पुत्री को संभालने लगी है। ब्रजेश्वरी अपने सूत को सुला करके उठी। पद्मगंधा गाय के दूध अंगीठी पर स्वयं रखा उन्होंने। आते ही उठ करके जो पद्मगंधा गाय के दूध भगवान पीते हैं, उस गाय को मिट्टी के बर्तन में ला करके, अंगीठी समझता ना, गोबर के करना, उसके ऊपर रखी। दधी भांड में डाल करके, दधी के भांड में डाल करके मथाने की रज्जू कर में ले ली। दधी मंथन करना है, सुबह से पहले इसको माखन निकाल लेना है। मैं जा रही थी उनके हाथ से रज्जू लेकर मंथन करने का आग्रह करने। बोले मैं इधर खड़ी हूँ और माँ ने स्वयं अपने हाथ से काम करेंगे, तो मैं जा रही थी उनको उनके हाथ से रस्सी लेकर स्वयं मंथन कार्य करने के लिए, इस आग्रह के लिए जा रही थी। देवी शारदा ने फिर मुझे टोका और रोका, तुम देखती नहीं मैया ने सब सेविकाओं को कितने अनावश्यक कार्य करके यहाँ से विदा कर दी। आज ये स्वयं दही मंथन करने के लिए निकला। आज आपने हाथ से, निजी हाथ से दही मंथन करके मक्खन निकाल करके आपने लाला को खिलाना चाहती है। इन्हें संदेह है कि
हम में से कोई दास दासी भी सावधानी से इतने उत्तम कोटि का माखन निकाल नहीं पाते, इसलिए मेरे लाला दूसरे के घर में माखन जाता है चोरी करने के लिए। क्योंकि क्वांटिटी तो हमारे घर में कुछ कमी नहीं है, हमारे घर में कई ट्रक लोड माखन पड़ा रहता, लेकिन फिर क्यों दूसरे के घर में चोरी करती है इतने अधिक होने में? क्योंकि क्वांटिटी तो है, क्वालिटी नहीं हो सकता। तो क्वालिटी कॉन्शियस है आज माता ने, तो इसलिए स्वयं अपना हाथ से घर की माखन निकालेगी, ताकि ये ताज़ा माखन, टेस्टी माखन खाकर दूसरे के घर में माखन के लिए लाला नहीं जाएगी। तो अगर तू जाओगी तो तुझे कुछ न कुछ बहाना बनाकर यज्ञ स्थल में भेज देगी। यज्ञ देखना है तुझे क्या? नंदराय इस समय यहाँ इंद्र ध्वज आरोपित करने वाले हैं। अब इंद्र के ध्वज गाड़ने वाले नंदराय यहाँ में तुझे देखना है तो वहाँ चले जा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो उनको देखना है, ना तो फिर चुपचाप इधर खड़े रहो, कोई पता ना चले कि तुम इधर घर में हो। मैंने भगवती को मस्तक झुकाया और वसी देवी ने भगवती शारदा को मस्तक झुकाया। बहुत यज्ञ देखिए मैंने, मुझे यज्ञ देखने के लिए मैं नहीं आया देवताओं तो यहाँ तो यज्ञ ही यज्ञ होता है। बहुत यज्ञ देखिए, कोटि कोटि यज्ञ देखी है, और मुझे कोई देखने का उसमें है नहीं। सुरों को यद्यपि इंद्र की भोग प्राप्त नहीं है, मनुष्य के मनोराज्य से किंचित भिन्न है देवताओं की भोग। किंतु सची की अपेक्षा कहीं अधिक में विलासी सुरपति को बस में, सुरपति के बेस में रखना चाहती हूँ। मैं भले देव सभा में सची के समान इंद्र के साथ सिंहासन पर न बैठ सकूं, किंतु शक्र किसी यज्ञ के साथ ले जाने की मेरा आग्रह टालने की शक्ति नहीं रखते हैं। यज्ञ स्थल में जाकर मुझे क्या देखना है? मैं यहाँ दधि मंथन करती अपनी इस पितामही की पद दर्शन तो कर सकती हूँ। पितामही मतलब माँ जसोदा को अपने पितामही, पितामही क्यों कहती है? क्योंकि नंदनंदन को अपने पापा मानती है ना, वो नारायण की पुत्री है, नर नारायण के, बद्रीनाथ की। तो उसे बोलते हैं कि ये जो मेरे पिता है वो उनके माँ है, तो इसलिए पितामही। बोले मेरे पितामही स्वयं ग्रैंड मदर जहाँ दधि मंथन कर रही है उनके चरण दर्शन में करूँगी इधर खड़ा होकर के। यज्ञ तो मैं बहुत देखा हूँ, ये देखा मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। ग्रैंड मदर पापा के लिए, मेरे पापा बाल रूप में हैं, उनके लिए माखन बनाने के लिए क्या क्या प्रयत्न कर रही है। ब्रजेश्वरी सर्वेश्वरी भी जिन्हें माता मान कर मस्तक झुकावें, भले सर्वेश्वर ईश्वर जिनको माँ करके मस्तक झुकाते हैं, तो उनको सामने तो मस्तक झुकाना हमको तो बड़े गौरव की बात है हमारे लिए। उनका यह सौंदर्य धन्य है। माँ के सौंदर्य को बताती है जसोमती माँ की। कैसे? न केस में लगी हुई मल्लिका की मालाएं, गभा बोलते हैं ना, जुड़ा जो है उसमें मल्ली फूल बांधी हुई है, मल्लिका की मालाएं पुष्प मध्य में एक दो करके स्खलित हो रही है, उस माला से एक दो फूल नीचे गिर रही है। बेणी हिल रही है और शिथिल पड़ गई है। स्वेद बिंदु आ गए हैं भाल के ऊपर, सिंदूर बिंदु इधर उधर हो रहे हैं। नासिका पर झलमलाते ये बिंदु कपोल पर कर्ण में पड़े मणिकुंडल चंचल हो रहा है। कर्ण में लगे जो मणिकुंडल, उसके ऊपर पसीना के बिंदु टपकने से वो उज्जवल और दिखाई पड़ रहे हैं और चंचल हिल रहे हैं मणिकुंडल। कंचुकी से कसे पवधर और उनसे झरते बात्सल्यमयी कंचुकी वस्त्र आर्द्र हो रहा है। दोनों कर चल रहे हैं, रज्जु खींचते जाते हैं, रस्सी मंथन की रस्सी खींचते जाते हैं। कंकण की ध्वनि में स्वर मिलाकर वो अपने पुत्र को मंजू चरित गा रही है। क्योंकि माँ ने दधि मंथन कर रही है, दधि मंथन करते समय खाली मुंह में मुंह बंद कर नहीं रहती है, कुछ गाती रहती है। क्या गाती है? अपने पुत्र की जो लीलाचरित गाती है, आपने कुछ बनाई गीत, कुछ उन्होंने स्वयं रची अपने पुत्र के बारे में, पुत्र की लीला रद्द करके उसको गाती है। खाली गाती है, कुछ म्यूजिक, मतलब म्यूजिक क्या है ना, अपने हाथ में जो कंकड़ है वो झन 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 होती है, ऐसे उठी घुमाती है। और दधि मंथन सब जो मंथन दंड है, टुब
टब टब जो पानी के जैसे डूबता है, ऐसे टब आता है ना, जैसे मृदंग करताल की ध्वनि इसके साथ में, तो उन्होंने अपने पुत्र की लीला गान कर रही है। और यह ललित काव्य, यह स्वर सौष्ठव, यह स्वर्ग की सर्वश्रेष्ठ अप्सरा भी यह संगीत काव्य की कल्पना के क्या सोच पाएगी। उर्वशी बोलते मैं तो स्वर्ग के श्रेष्ठ अप्सरा, स्वर्ग में भी जो वाद्य कला, जो सुर सौष्ठव, जो राग बोला, मैं तो समझ में नहीं आ रहे। ये माँ जसुमती ने सहज भाव से दधिमंथन करती हुई जो गीत गाती है, उनके सुंदरता, उनके शब्द, उनके राग, उनके जो म्यूजिक, बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहे, इतने हाई ग्रेड के थे ये सब। मैं उनकी चरण, तो क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके चरण की अर्चक मात्र हूँ। मैंने भगवती शारदा की ओर देखा, मैंने कहना चाहती थी आप यह स्वर संगीत काव्य दे सकते हैं, और इस पुत्री को अब तक आपने वंचित रखा। लेकिन उन्होंने स्वयं कहा मैं भी इनकी पदरज की कामना करती हूँ, इनके प्रभाव को जानना मेरी बस में नहीं है, तो केवल दर्शन कर ले। भगवती शारदा थी सरस्वती, तो इसलिए उर्वशी ने बोले कि माँ सरस्वती, ये राग मुझे सिखाया नहीं आपने, अब तक हम जितनी ट्रेनिंग लिए हैं संगीत महाविद्यालय से, ये तो नहीं सीखे हैं, तो कुछ नया राग रागनी चल रहा है। माँ जसमती जब गाती है अपने हिसाब से, आप थोड़ा मुझे सिखा सकते हैं? तो सरस्वती बोलती है हमारा कोर्स में सिलेबस में है नहीं है ये राग हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं नहीं जानती है, चुपचाप सुन लो। बोला मैं भी सुनती हूँ, और यहाँ रिकॉर्डिंग करना मना है। बोला रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, जाकर प्रैक्टिस कर देंगे, यहाँ भी नहीं कर सकती, तो चुपचाप सुन लो। इनके प्रभाव को जानना मेरी बस में भी नहीं है, तो केवल देख ले और सुन ले। अंजन रंजित विशाल लोचन, तनिक ग्रीवा मोड़कर सहन करते स्नेह सिंधु, सुत की ओर बार बार उठ जाते हैं। क्योंकि अंजन रंजित विशाल लोचन किसके? माँ की है। माँ की भी आंख बड़े बड़े है, काजल लगा हुआ है, और ग्रीवा मोड़ कर, ग्रीवा बोलते ग्रीवा मोड़ करके जब दधिमंथन कर बार बार गीत गाती, दधिमंथन बार बार ग्रीवा मोड़ करके अपने सूत की ओर, अपने बेटे सो रहे हैं ना पलंग, देखती है, कोई करबट तो नहीं ले रही, कोई दिक्कत तो नहीं है। मंथन करती गाती करती फिर बार बार उठ कर देखती है, ऐसे देखती है बेटा सो रहे या अकेले बेटा, ऐसे देखती। इसी को कहते हैं कि तनिक ग्रीवा मोड़ करके उनकी ओर देख रही है, स्नेह सिंधी को, स्नेह सिंधी अपने सूत की ओर देख रही है बारंबार। निश्चिंत है, सो रहे हैं, बोले निश्चिंत है, बोले ठीक है सो रहे हैं, तो फिर निश्चिंत दधिमंथन कर रही है, और शीघ्रता से कर रही है, कहीं उठ ना जाए, सुबह हो रहा है शायद न उठ ना जाए, तो शीघ्रता से दधिमंथन कर रहा है। निश्चिंत है, कब तो सोए हैं, मैं उठने से पहले मैं काम पूरा कर लूँ, इसी शीघ्रता से दधिमंथन कर रही है। अब सर्वेश्वर जगे, अब इतने टाइम में सर्वेश्वर जगे, शायद मेरा समय हो रहा है, आप लोग सब जगेंगे, तो अब सर्वेश्वर जग कर अब क्या लीला होगा उसको काल वर्णना करेंगे। कि पद्ममाली प्रभु का टाइम दिए थे 7:30, मैं उसको उनके आज्ञा को उल्लंघन नहीं करना चाहता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसी को कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज।